अस्सलाम वालेकुम। ये मैं यहाँ पर हूँ अपनी स्टूडेंट के साथ और थ्रू आउट कोर्स में मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि मैं वीडियो बनाती और आप लोगों के साथ शेयर करती। आज हमारी आखिरी क्लास थी और हमारी आखिरी क्लास में मैं कर रही हूँ हॉलीवुड वेव्स, और मेरी यहाँ पे ये स्टूडेंट खड़े होकर बड़े ध्यान से मुझे सुन रही है कि इनको जो है सेक्शन किस तरह से करना है। अच्छा, यहाँ पे मुझे इनको एक्सटेंशन लगाना भी बताना था कि हमने एक्सटेंशन किस तरह लगाने हैं। हॉलीवुड वेव बेसिकली मैं क्लासिकल हॉलीवुड वेव्स कर रही हूँ, जो कि थोड़ा सा है टेक्निकल। और एक्सटेंशन हम किस तरह से लगाते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमने हेयर स्प्रे कैसे करना है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, और कर्लिंग आयरन का क्या टेम्परेचर होना चाहिए, और टेक्निक क्या होनी चाहिए। हॉलीवुड वेव्स में एक चीज़ है कि आप जहाँ से डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं, अगर आप राइट से कर रहे हैं तो आप जाएंगे ऑल द वे लेफ़्ट, और अगर आप लेफ़्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आएंगे ऑल द वे राइट। है ना टेक्निकल, इसीलिए तो हम हेयर कोर्सेज ऑफर करते हैं ताकि आप लोग आएँ और सीखें। ले जी, यहाँ पे हमारी पहली वेव तैयार हो गई है और इस वेव को सेट करने के लिए मैं हेयर स्प्रे कर रही हूँ, और क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी वेव जो है वो अपनी जगह पे रहती है। हॉलीवुड वेव्स में आपकी कुछ प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें हेयर स्प्रे आता है, जिनमें वैक्स स्प्रे आता है, जिससे आप अपने काम में नीटनेस लेकर आते हैं। आपका काम है भाई, आपने डरना नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन योर हेयर स्टाइल, ठीक है, इसको नीट करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अच्छा जी, हम अपने स्टूडेंट्स को फुल फ्रीडम देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से सीख सकें, वीडियो बना सकें, ताकि वो आगे भी उनके यूज़ में आती रहे, क्योंकि एक दफ़ा करने से आपको सारी टेक्निक्स और हेयर स्टाइल जो है वो याद नहीं रहते। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे वीडियो में, साथ साथ में मेरी स्टूडेंट जो है वो वीडियो भी बना रही है अपने लिए। अब यहाँ पर मैं एक दूसरी टेक्निक बता रही थी हॉलीवुड वेव्स के लिए, कि अगर आप उनको वेव को करके अगर आप उसको पिन कर देते हैं और उसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं, तो उस वेव की शार्पनेस जो होती है वो ज़्यादा होती है और लॉन्गिटिविटी भी ज़्यादा होती है उसकी। तो यहाँ पर मैं इनको वो टेक्निक बता रही थी, और वो पूरी तरह से एक कैमरामैन स्टूडेंट होने के साथ अपना कैमरामैन होने का रोल भी प्ले कर रही हैं। और यहाँ पर मैंने क्विक ब्रेक ली थी अपनी कॉफ़ी की चुस्की के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। तो ये देखें, आप देख रहे हैं डिफरेंट टेक्निक्स के साथ जब हम करते हैं तो वो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है और कितना प्यारा लगता है। यहाँ पे हमारा डन हो चुका है और मैं फ्रंट सेट करके उनको दिखा रही थी। तो ये आप फुल लुक देखेंगे अभी फ्रंट से बैक की। यहाँ पर हमने वेव सेट की हैं, अब मैं उसको पूरी तरह से स्प्रे करके लॉक कर रही हूँ, और जहाँ पे हमारी वेव्स क्रिएट हुई हैं उसको अच्छी तरह से बता रही हूँ। ये लें जी, हमारी हॉलीवुड वेव्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मेरी स्टूडेंट की बारी है, जो कि स्टेप बाय स्टेप जो मैंने उनको बताया था वो उस चीज़ को फॉलो कर रही हैं, टेक्निक्स को। ये ले जी, डरते हुए करते हुए वो पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं कि उनका पहला वेव जो है वो अच्छी आ जाए। लेकिन उनकी वेव वाकई में बहुत अच्छी आई थी। आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग इट, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उनकी कोशिश बहुत अच्छी थी। और यहाँ से मैं उनको कैप्चर कर रही थी और देख रही थी कि वो कितना अच्छा काम कर रही हैं। ये देखें, हालांकि ये इनके लिए बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम है और कितना अच्छा ये कर रही हैं। फ्रंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उनका फ्रंट ठीक नहीं हो रहा था, जहाँ पे मैंने उनको हेल्प की और मैंने उनको बताया कि अगर इस तरह से आपकी हाइट नहीं आ रही फ्रंट पे तो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम डन हो चुके हैं, उनका काम भी आप देख सकते हैं जो हॉलीवुड वेव्स उन्होंने क्रिएट की हैं। और अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो दे कैन रीच आउट टू मी एट 6478089065। कैसा लग रहा है ज़ैनब? व्हाट डू यू थिंक? फीलिंग परफेक्ट। और शुरू करने से पहले क्या था और अब क्या है? जीरो। और अब कैसा लग रहा है? वही मैं कह रही थी कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट चलो गुड, यू मेक मी परफेक्ट। गुड।